दोस्तों यह एक विंटर सीजन वाला दृश्य है और यहाँ पर एक बाड़े की ड्राइंग बनाना है। तो बाड़े की ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले इसका हल्का सा बाउंड्री लाइन बनाएंगे, जैसे कि जिसको कि आप पेरिस्पेक्टिव कह सकते हैं। तो यहाँ से जैसे कि शुरू होता है बाड़ा और इधर जाकर के खत्म होता है। तो यहाँ पर जो छोटे 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 खंबे आएंगे और यहाँ पर आते आते खंबे की साइज बढ़ जाएगा। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा बाउंड्री लाइन बना देता हूँ हल्का फुल्का। ये देखिए इस तरह से आप, ये जो पेंसिल है ये हार्ड चारकोल पेंसिल है, लाइट चलने वाली पेंसिल। और ये बाड़ी की ड्राइंग बनाने के लिए बाउंड्री लाइन आप इस पेंसिल से बना सकते हैं। ये देखिए ये छोटे छोटे खंबे बना दिए यहाँ पे। और जैसे जैसे आप सामने की और नीचे होंगे तो यहाँ से ये खंभों की साइज बढ़ जाएगी। ये इस तरह से थोड़ा सा यहाँ से इसको राउंड शेप दीजिए ऐसा। ये यहाँ से थोड़ा सा ये राउंड शेप दे दिया ये ऐसा। ठीक है, ये हल्का सा थोड़ा सा आउटलाइन हो गया, पेरिस्पेक्टिव में बन गया। अब इसको बनाने के लिए मेरे पास दो पेंसिल है। ये देखिए सॉफ्ट पेंसिल है, ये भी सॉफ्ट पेंसिल है, दो अलग अलग है। इसकी नोक जो है जो थोड़ा सा तीखा किया हुआ है, इसकी नोक तीखा किया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। देखिए मैं ये वाला खंबा बनाता हूँ। तो देखिए इसका जो नॉब टच किया और ये जो साइज है इसकी मोटाई थोड़ी सी ज्यादा रहेगी और इसको मैं हल्के हल्के रगड़ रहा हूँ। तो देखिए जहाँ पर पेंसिल टच हो रहा है वहां पर थोड़ा सा कालापन आएगा और जहाँ पर पेंसिल टच नहीं हो रहा है वहां पर लाइटपन आएगा और एक बाड़े का जो आकृति या जो दिखता है दृश्य वैसा बन जाएगा। देखिए इस तरह से ये एक खंबा बन गया। थोड़ा सा मोटा बनाना है यहाँ तक। ठीक है, कहीं पे थोड़ा सा गहरा काला कर दीजिए इसका। इसी प्रकार से इसको भी थोड़ा सा बना लेता है। सिर्फ शेडिंग है, हल्का हल्का, आप ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। और ये इसकी मोटाई थोड़ी सी कम रहेगी। ये देखिए, और ये स्नोई वाला दृश्य है तो इसके ऊपर बर्फ वगैरह जमाएंगे थोड़ी देर में। ये दो खंबे होंगे। इसी प्रकार से अगर इसको बनाना है तो इसकी मोटाई थोड़ी सी ज्यादा रहेगी इसके मुकाबले। इसकी थोड़ी सी मोटाई, क्योंकि ये नजदीक दिख रहा है, तो इसको भी हल्के हल्के रगड़ लेंगे, यानी कि शेडिंग करेंगे हल्का हल्का। ये देखिए पूरा ब्लैक नहीं करना, थोड़ा हल्का हल्का करेंगे तो कहीं कहीं थोड़ी सी जगह छूटी हुई नजर आ रही है। या आप ये खड़े इस तरह से इसका निशान बना सकते हैं खड़े में। ये देखिए ऐसा इसको भी बना देते हैं। ये वाला खंबा यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा, वो ये वाला यहाँ पे। इस तरह से सारे खंबे आप बना दीजिए। जी साइज का थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर। ये छोटी छोटी साइज के बन रहे हैं लेकिन दूर से दिखने की वजह से छोटा छोटा बन रहा है। और जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो इसका थोड़ा सा साइज बड़ा करना पड़ेगा। ये खंबे बन गए। सबसे पहले आप खंबे बना दीजिए ताकि इस बाड़े की जॉइंट को बनाने में आसानी रहे। यह एक स्नोई सीन है, इसलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल कम टच हुआ है तो थोड़ा सा वाइट नजर आ रहा है, कहीं कहीं वाइट नजर आ रहा है। और इसको इसलिए मैंने थोड़ा सा छोड़ा है क्योंकि ये स्नोई है तो स्नो बनाने में आसानी रहेगी। अभी ये तीखे नोक वाली पेंसिल का इस्तेमाल करता हूँ। और ये देखिए यहाँ से जैसे मैं शुरू करता हूँ और इसको यहाँ खत्म करना है। तो जैसे कि अगर ये वाला पार्ट यहाँ टकराएगा और दूसरा वाला यहाँ पे है, इसके ऊपरी हिस्से में। देखिए ये बहुत ही आसान है। देखिए थोड़ा सा यहाँ घुमा दे दीजिए और दूसरा वाला यहाँ से शुरू कीजिए, वैसे के वैसे ही। थोड़ा सा पेरिस्पेक्टिव का ध्यान रखना है। ये देखिए, तो ये जो आड़े खंबे है, आड़े पट्टी है, इनको मैं ड्राइंग करता हूँ। देखिए नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो नीचे से थोड़ा सा पेंसिल के तिकोना का हिस्सा को थोड़ा सा ज्यादा रगड़ूंगा और ऊपर जैसे बढ़ता हूँ तो थोड़ा सा हल्का छोड़ दूंगा। जैसे
ठीक है, ये वाला नीचे से थोड़ा सा गहरापन करना है, यहाँ से यहाँ टकरा जाएगा, फिर ये यहाँ से निकलेगा, तो ऊपर ऊपर थोड़ा सा हल्का पेंसिल चलाएंगे और नीचे थोड़ा सा गहरा, ये थोड़ा सा गहरा चला दिया, थोड़ा ब्लैक हो गया, और ऊपर काफी हल्का चलाना है। इसी तरह से पूरे इस बाड़े के जो सपोर्टर है, इनको आप ऐसा ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, इनका जो साइज है, ये नजदीक वाला साइज में थोड़ी सी मोटाई बढ़ जाएगी, और जो दूर से दिखने वाला हिस्सा है, इसकी साइज थोड़ा सा छोटी रहेगी, इतना ध्यान रखना है खाली। ये ये बहुत ही आसान, धीरे धीरे बना रहा हूँ, इसको नए लोग भी बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये वाला हिस्सा बनाया, वैसा के वैसे ये नीचे वाला हिस्सा बना सकते हैं। इसका साइज और इसका साइज लगभग समान समान होना चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो लकड़े के हिस्से रहते हैं, इनका कोई अलाइनमेंट करके तो इस तरह से बाड़े बनाए नहीं जा सकते, तो बिना अलाइनमेंट है नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाएगा साइज में तो भी चल जाएगा। ये देखिए, नीचे थोड़ा सा गहरापन करना, ऊपर हल्का हल्का पेंसिल चलाना, नीचे थोड़ा सा प्रेशर और ऊपर हल्का हल्का प्रेशर। ये देखिए ऐसा। मेरे एक दर्शक ने मुझे कमेंट करके इस प्रकार की ड्राइंग बनाने के लिए कहा था, और उन्होंने कहा था कि ट्यूटोरियल बनाओ, इसलिए मैं ये वीडियो ट्यूटोरियल के रूप में बना रहा हूँ। अब इसके ऊपर बर्फ बनानी पड़ेगी थोड़ा, क्योंकि ये स्नोई सीन है, तो पेपर स्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हल्का हल्का जैसे ब्लेंड कीजिए, थोड़ा सा धुंधलापन लाइए यहाँ ऊपर ऊपर, ये देखिए इस तरह से, ताकि स्नो हिस्से को आप आसानी से बना सके। ऊपर ऊपर थोड़ा सा करना है, ऊपर ऊपर हल्का हल्का थोड़ा सा चला दीजिए, ताकि इसका स्नो वाला जो ऊपर बाड़े के ऊपर बर्फ पड़ी हो, ऐसा सीन बनाना है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऐसा ब्लेंड कर दीजिए इस तरह से, ये बर्फ का हिस्सा इस तरह से बन सकता है, या फिर इरेजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैं आगे आपको करके बताता हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने पेपर स्टम का इस्तेमाल किया है। ये पेपर स्टम है, इसको मैंने ऑनलाइन बनाया था। ये सिर्फ कागज का ही रहता है, और इसको आप हाथ से भी बना सकते हैं। पेपर को राउंड राउंड काफी सख्ती से घुमाते हुए राउंड राउंड बनाना है, तो बन जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद में सनोई को बनाने के लिए, बर्फ को बनाने के लिए, इस प्रकार का इलेक्ट्रिक इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बटन है, इसको अगर दबाते हैं तो ये घूमता है इरेजर, और काफी अच्छे से ड्राइंग होती है। तो यहाँ पे जैसे ये सनोई वाला हिस्सा है, तो आप इस तरह से थोड़ा सा साफ करते हुए सनोई वाला बना हिस्सा बना सकते हैं, जैसे बर्फ गिरी हुई हो इस तरह से। इसके ऊपर भी थोड़ा सा बना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, बाड़े की ड्राइंग जो कि बर्फ वाले हिस्से में इस तरह से बनाने के लिए ये इलेक्ट्रिक इरेजर काफी अच्छा साधन उपयुक्त है। यहाँ पे भी बना दीजिए। कहीं कहीं इसके जो खंभे हैं, उनके ऊपर भी बर्फ गिरी हुई, ऐसा ड्राइंग करने के लिए कहीं कहीं आप इन खंभों के ऊपर भी इरेजर चला सकते हैं, इस तरह से देखिए। ये पीछे पेपर वाइट है, और इसको और थोड़ा सा ब्लेंडिंग करके गहरा ब्लैक करना था, तो और अच्छा समझ नजर आता। यहाँ पे मैं सिर्फ बाड़े की ड्राइंग करना बता रहा हूँ। ये देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से ये इरेजर चल रहा है, और अच्छे से ड्राइंग बना है। उसके बाद में ये जो नीचे वाला हिस्सा, वहां पर थोड़ा बहुत या ऐसी घास वगैरह बना सकते हैं, ये हल्का फुल्का घास बना सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो बाड़े वगैरह रहता है,
वहां पर घास आदि उग जाती है। पेंसिल, सॉफ्ट पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी। सॉफ्ट पेंसिल ही इसमें इस्तेमाल किया है। ये देखिए, ये थोड़ा सा घास वगैरह आप बना देते हैं। उसके बाद में पेपर स्टम्प का बना इस्तेमाल कीजिए, और हल्का हल्का यहाँ पे जो सनोई हिस्सा है नीचे, उसके जो शेडो है या छोटे मोटे खड्डे आगे, आप इस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं, ये पेपर स्टम्प का इस्तेमाल करते हुए। और इसकी जो छाया है, इसको भी आप ड्राइंग कर सकते हैं इसके हल्का हल्का। वो देखिए, इससे थोड़ा और रियलिस्टिक लगेगा। ये देखिए। ठीक है। उसके बाद में ये कॉटन ब्रश, इसको थोड़ा सा अंतिम रूप देने के लिए। तो आप देख सकते हैं, ये जो बाड़ा की ड्राइंग है, ये काफ़ी आसान तरीके से बन गया है। तो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये बाड़े की ड्राइंग काफ़ी पसंद आई होगी। आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।